नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के मामले को लेकर पार्टी के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर अभी नहीं हो रहा हूं, मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा और पार्टी के लिए लोगों के बीच जाकर काम करूंगा। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हार के बाद हम निराश जरूर हुए हैं, लेकिन हताश नहीं। हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम लोगों के बीच जाकर मजबूती कायम करेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आगे चुनाव लड़ूंगा, मैं अभी रिटायर होने वाला नहीं हूं, हमें पार्टी के लिए काम करना है। टीएस सिंहदेव से जब पूछा गया कि हार की जिम्मेदारी का पूरा भार अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि सबको लेना चाहिए। आखिरकार हम काम करते हैं, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी हमें जवाबदेही देती है, इसलिए जितनी भी जवाबदेही उसको लेकर जवाबदार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जवाबदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जवाबदारी लेनी चाहिए। कमजोरी आई है तो इसका विश्लेषण आगे करके आगे बढ़ेंगे। मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के लिए लोगों के बीच जाता रहूंगा। 90,000 लोगों ने अगर मुझे वोट दिया है तो मैं उन 90,000 लोगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो गया। जिन 90,000 लोगों ने वोट नहीं दिया उनमें से मिलकर संपर्क करना होगा और मुझ में क्या कमी रह गई उसके प्रति जवाबदार होना होगा। बता दें, जिस तरीके से अब लगातार जो है कांग्रेस की हार हुई छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं ये जवाबदेही अब तय होने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार के जिम्मेदार को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी की मीटिंग में सीनियर नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, हार के कारणों की समीक्षा की गई। ये बात जरूर है कि हम चुनाव हारे, लेकिन कोई सर्वे या कोई भी एजेंसी हो, सबने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी हद तक ये सही साबित भी हुआ है, क्योंकि हमारा वोटिंग प्रतिशत जो है वो बरकरार है, वो कम नहीं हुआ है। कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, जो योजनाएं लेकर आए थे, उससे लोगों का भरोसा जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए हैं। हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों का विश्वास हमने नहीं खोया है, लोग अभी भी हम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया है, सभी चीजों को देखते हुए एनालिसिस किया जाएगा। 18 महिलाओं को टिकट दिया गया था, उनमें से 11 महिलाएं जीतकर वापस आई हैं। जो जहां हमें लग रहा है कि कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से जो है अब लगातार पार्टी के अंदर खलबली सी मच गई है, जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में हार का सामना करती हुई नजर आती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों में जीत मिलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।